बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। बहावलपुर से लाहौर का किराया 1700 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया। शहरी कहते हैं कि जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन जरूरत के वक्त सफर तो करना ही होता है। तफसीलात के लिए देखेंगे महमूद सहीर की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक, बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना था कि अब सफर करना मुश्किल हो गया है। तमाम शहरों के किरायों में इजाफा कर दिया गया। लाहौर के टिकट 1700 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए की कर दी गई है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से ना जस्ट किराया बढ़ता है, हर चीज के रेट अप हो जाते हैं। खाने वाली अशिया की कीमतें, ऑयल की कीमतें, हर चीज की कीमतों में इजाफा होता है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से किराए में बहुत बड़ा इजाफा हो गया है, तो जिसकी वजह से गरीब अवाम बड़ी परेशान है। बड़ी शहरियों ने गाड़ियों के किराए में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खुदा के लिए हुकूमत अवाम को जीने का हक दे, अब तो जीना भी मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल की कीमतों से बढ़ने से किराया का इजाफा हो गया। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का ख्याल करे। उनका वो गरीब आदमी, उन्होंने सफ़र करना है, हर बंदे की मजबूरी वगैरह होती है, तो उन्होंने बाहर किसी जगह पर जाना होता है, तो उन्हें चाहिए कि ख्याल करे। दिन ब दिन किराए बढ़ ही रहे हैं, कमी तक का तो कोई नाम ही नहीं है। जैसे डीजल और पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जाहिर है ऑटोमेटिक किराए बढ़ने हैं। परेशान हाल शहरियों का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि किसी भी हुकूमत ने आज तक अवाम दोस्त पॉलिसियां नहीं बनाई, जिसके बायस इनके और उनके बच्चों के हालात में बेहतरी आना मुश्किल है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। डेरा गाजी खान के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा कर दिया जाता है, जबकि महंगाई के बायस अखराजात पूरे नहीं होते। तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक की रिपोर्ट में। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में इजाफा। डेरा गाजी खान के अड्डों पर लोकल गाड़ियों के मालकान खासे परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पेट्रोल डीजल की कीमत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। महंगाई की वजह से अखराजात पूरे नहीं होते। इसी तरह की सूरत हाल रही तो मजबूरन गाड़ियाँ खड़ी करना पड़ेंगी। आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से खसूसन ट्रांसपोर्ट वाला शोबा जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। सवारियाँ किराया बढ़ाने पर जो है एतराज़ करती हैं। अगर किराए से हम सवारियों को बिठाते हैं तो वो जो है हमें नुकसान में जाते हैं। इसीलिए जो है गवर्नमेंट से जो हम ये अपील करते हैं कि खसूसन पेट्रोलियम की कीमतों में जो है वो कमी की जाए। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दे। इस तरह के हालात में गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है। बचत कहनी हथू जराने के जलीलत नाले ख्वारी नाले पेट्रोल इतनी बढ़ गया कि ना पूछो। 291 रुपये लीटर पेट्रोल कर रही थे हूँ तो बाद गाड़ी का किराया 500 रुपये। मेरे को एक चीज़ रसो ऐसा क्या बचत करो, ऐसा माल को क्या बचत दिखाऊँ। इनके बच लिहाजा मेहरबानी करो, हुकूमत को आको कि तुसा यो करो, रिक्वेस्ट करो कि लिहाजा मेहरबानी करके पेट्रोल घटाया मने। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने 15 से 20% तक किराया बढ़ा दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफे से हम भी परेशान हैं। ज्यादातर ट्रांसपोर्टर्स ने तो गाड़ियां ही खड़ी कर दी हैं। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का किराया 130, अलीपुर 300, फैसलाबाद 1500 और लाहौर का 1700 रुपए तक वसूल किया जा रहा है। तफसीलात आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ से दीगर शहरों को जाने वाली गाड़ियों का किराया 15 से 20% तक बढ़ा दिया गया। मुल्तान का किराया 130, अलीपुर 300, फैसलाबाद 1500 और लाहौर का 1700 रुपए हो गया। पेट्रोल जो बढ़ा है तो इन्होंने जो है ना मन माने किराए वसूल कर रहे हैं। ये वैगनों वाले, एसी टाइम वाले। मुल्तान का किराया 130 रुपये कर दिया इन्होंने। अलीपुर का किराया 300, मुल्तान का 130 रुपये। इसी तरह डेरा गाजी खान जाना हो तो 280 रुपये किराया ले रहे हैं। बताओ, ना कोई इन्हें पूछने वाला है, ना कोई कार्रवाई करने वाला है। हम अपनी शिकायत किसके पास करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज महंगी होती जा रही है। ज्यादातर ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि बढ़ती महंगाई की वजह से मुश्किलात का सामना है। हमने तो रोजाना आना होता है, तो पहले तो ये था कि पहले भी किराया हाफ लिया जाता था और हमारा तो रोज का काम है। अब तो वही किराया भी महंगा हो गया है। बंदा कॉलेज जाता है, पहले कॉलेज से हम आते थे, मतलब मुल्तान जाना होता है तो पहले
किराया देते थे हम उन्हें हाफ, अब 130 वो पूरा लेते हैं, हाफ लेती नहीं है। वो कहते हैं पेट्रोल महंगा है, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा बहस करें तो उतार देते हैं वैन से। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। महंगाई की वजह से आम आदमी के लिए अब गुजारा करना नामुमकिन है, क्योंकि बिजली और गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अब पेट्रोल डीजल भी महंगा कर दिया गया है। अहमद डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अब बात करेंगे डॉलर के हवाले से। डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस सोने का रेट बेकाबू हो गया। मुल्तान में 24 घंटों में सोने की कीमत में 1500 रुपए का इजाफा। 24 कैरात सोना 2,25,500 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 2,06,708 रुपए फी तोले में फरोख्त होने लगा। 24 कैरात सोना 19,332 रुपए फी ग्राम का हो गया। सोने की बढ़ती कीमतों के बायस खरीदार के साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। सोने की कीमतों के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस सोने का रेट भी बेकाबू हो गया है। मुल्तान में 24 घंटों में सोने की कीमत में 1500 रुपए का इजाफा हो गया। 24 कैरात सोना 2,25,500 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 2,06,708 रुपए फी तोला में फरोख्त होने लगा। 24 कैरात सोना 19,332 रुपए फी ग्राम का हो गया। सोने की बढ़ती हुई कीमतों के बायस खरीदार के साथ दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं। पीपला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी आम आवाम सेहत कार्ड जैसी सहूलियात से महरूम हो गई। अस्पताल में गायनी, आर्थोपेडिक, चाइल्ड, अल्ट्रासाउंड, ENT और आई स्पेशलिस्ट की असामियां खाली हैं, जिसकी वजह से शहरी सेहत कार्ड न होने के बायस मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते। इसी वाले से रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली की तहसील पिपला में आवाम सेहत कार्ड जैसी सहूलत के इस्तेमाल से महरूम। शहरी कहते हैं कि हुकूमती फैसले के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में गायनी, दिल और आंख समेत कई ऑपरेशन सेहत कार्ड पर होंगे, मगर बदकिस्मती से गुज़श्ता कई साल से THQ अस्पताल में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात नहीं। पिपला अस्पताल में वालदा की आंखों का ऑपरेशन कराने आए तो डॉक्टर ने DHQ अस्पताल मियांवाली रेफर कर दिया। मियांवाली के अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने 25 रोज बाद आने की तारीख दी। हेल्थ कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है सर, इधर हमारी बहुत परेशानी है। हमने अम्मी का आंखों का ऑपरेशन करवाना था, इन्होंने मियांवाली में भेजा। मियांवाली वालों ने 25 दिन का टाइम दिया, फिर हम इधर वापस आ गए। इधर वापस आए तो इन्होंने कहा भी इधर आंखों का डॉक्टर नहीं है। एक शहरी का कहना था कि मजबूरी में हजारों रुपए लगाकर प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटी का ऑपरेशन कराया है। सेहत कार्ड से पिपला के गरीब आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। अगर इसी तरह स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आसामियां खाली रहीं तो सेहत कार्ड का दौरानिया मुकम्मल हो जाएगा और गरीब आवाम सिसक कर मरते रहेंगे। सानू देर भी बहुत ज्यादा हो गई है, लिहाजा असा अपील करे सो मेहरबानी करके इस जाद होते जनाना ऑपरेशन वास्ते लेडी डॉक्टर मौजूद होनी चाहिए, जो कि इधर नहीं है। उधर हेल्थ इंतजामिया ने इस हवाले से रवायती मौकिफ दिया कि आला हुकाम को खाली असामियों बारे लिखा जा चुका है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब बात करेंगे इंतजामिया की नाअहली के हवाले से। रंगपुर में मुजफ्फरगढ़ खुशाब रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क के किनारों पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे पड़ गए। सड़क पर गड्ढों की वजह से हादसात में इजाफा हो गया, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होकर रह गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राना परवेज अख्तर। रंगपुर की मेन शाहराह मुजफ्फरगढ़ खुशाब रोड टूट फूट का शिकार। बारिशों की वजह से सड़क के किनारों पर पड़ने वाले गड्ढे अभी तक पूर्ण नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होकर रह गई है। राहगीर कहते हैं कि बारिशों की वजह से सड़क पर पड़ने वाले गड्ढे इंतजामिया की नजरों से ओझल हैं। इंतजामिया को बारहा मरतबा आगाह करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क का कोई हाल कोई नहीं, ये बिल्कुल नाकाम हुई पई है। सारे मकसद ये नहीं, कोई रात कोई एमरजेंसी आई वने, कोई मसला मसाइल बने वने, कोई मरीज आई वने, सारे वास्ते नुकसान है पिया। इतने कई गड्डियां डठियां हुई हैं, कई बंदे लत्तां त्रुटियां, सारे अपने इलाके के लत्तां त्रुटियां इंसानों दियां। लेकिन मेहरबानी की वने हुकूमत ने अपील है सारा रोड सही करके बनावे। इतों खजे वाले को लात रंगपुर तक यक्का खराब है। शहरियों का कहना था कि करोड़ों रुपए की लागत से सड़क तामीर की गई थी, जो महकमा हाईवे की गफलत के बायस बर्बाद होती जा रही है। 6 माह बाद चंद ट्राली मिट्टी की डाल दी जाती हैं, जो फिर से बारिश की नजर हो जाती हैं। सड़क पर रोजाना हादसात हो रहे हैं, मगर मजाल है जो कोई सुने। काफी पानी नाल झिके थी कि गड्डियां डठियां, आवाम नूं बिल्कुल सहूलत को नहीं। तुस अगली साइड तो चेक कर सकते, काफी बंदे डठे नुकसान थिए। हुण अपील तो ये गुजारिश है साकू पाकिस्तान दे ताकि ये जगह बनाए वने। ये मेहरबानी हो सी भी कई नुकसान थे। रात के टाइम दे बंदे को लाइट ना हो, बंदा विच वंज पवे, क्या पता कौन डठे। ये मेहरबानी गुजारिश हो सी पाकिस्तान नूं सारे नूं ते मेहरबानी करके बनाया वने।
खज्जीवाला से रंगपुर 4 किलोमीटर सड़क की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है, जिसकी वजह से तुलबा व तालबात और राहगीरों को मुश्किलात पेश आती हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुजफ्फरगढ़ खुशाब रोड की मुरम्मत के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। वावडा टाउन मुल्तान में 11 केवी तारों और पोल के गिरने का मामला। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑपरेशन मैपको मुल्तान सर्कल का रोही की खबर पर एक्शन। एसडीओ वावडा टाउन से मुबैना नाअहली पर जवाब तलब कर लिया। सार्फिन की शिकायत के बावजूद 1 माह बाद भी मामला हल ना हो सका। वावडा टाउन मुल्तान में 11 केवी तारों और पोल गिरने का मामला है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑपरेशन मैपको मुल्तान सर्कल का रोही की खबर पर एक्शन। एसडीओ वावडा टाउन से मुबैना नाअहली पर जवाब तलब कर लिया गया। मियांवाली पुलिस की जानिब से अमन व अमान की बहाली के लिए फ्लैग मार्च में एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की भरपूर शिरकत। मार्च पुलिस से होते हुए तल्ला गंग रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। मियांवाली पुलिस की जानिब से अमन व अमान की बहाली के लिए फ्लैग मार्च किया गया। बहावलनगर में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च, एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू एहलकारों की भरपूर शिरकत। डीपीओ का कहना था कि पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए कोशा है। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस का साथ देंगे। अब रुख करेंगे अलीपुर का। पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया है। पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। डीएसपी का कहना था कि पुलिस शरपसंद अनासिर की सरकोबी के लिए तैयार है। शरपसंद अनासिर को शहर का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रुख करेंगे कै रोड पक्का का, जहां अमन व अमान के सूरत हाल के नफाज को यकीनी बनाने के लिए शहर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार शामिल हुए। डीपीओ का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद अवाम को महफूज और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। आगे बढ़े, आपको बताएं एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद इमरान की ज़ेर सदारत पुलिस लाइंस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। एसपी कैंट, एसपी सिटी, एसडीपीओज और एसएच की मीटिंग में शिरकत। एसएसपी ऑपरेशंस ने क्राइम की मौजूदा सूरत हाल बारे ब्रीफिंग ली, पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया, क्राइम कंट्रोल करने के लिए जरूरी हिदायत दी। एसएसपी ऑपरेशंस ने हुक्म दिया कि मुलजिमान से बरामद होने वाला माल बरवक्त असल मालकान के हवाले किया जाए। मुजरिमान, इश्तिहारियों, अदालती मफरूरान, रिहाई याफ्ता आदि मुजरिमान को भी गिरफ्तार किया जाए। कहा, अमन व अमान का क़याम और शहरियों को इंसाफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान ने 12 साला गुमशुदा बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया। 12 साला रहमान हड़प्पा का रिहायशी था, जिसको चंद रोज कबल लारी अड्डा से हिफाजती तहवील में लिया गया। बच्चे के वालिदैन ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हुकाम का शुक्रिया अदा किया। यूरिया खाद का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने नोटिस ले लिया। तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद, आगाह कीजिएगा हमें। अजी, पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा टारगेट दिया गया है कपास की फसल के हवाले से। पंजाब भर में $2 अरब की जो कपास की गांठें हैं वो हसूल का टारगेट रखा गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, और उसका $1 अरब यानी कि निस्फ जो है तकरीबन बहावलपुर डिवीज़न पूरा करेगा। उसमें बहावलपुर ज़िला भी शामिल है। लेकिन आजकल जो है बहावलपुर शहर के जो किसान हैं उन्हें यूरिया खाद मुयसर नहीं हो रही। इसका नोटिस लिया डिप्टी कमिश्नर साहब ने, उनसे जानते इस हवाले से। सर, इस हवाले से जी, आप को पता है कि अभी हमारी जो क्रॉप है कपास की ख़ास तौर पे जो 60 to 65% हमारी क्रॉप है टोटल कल्टीवेटेड एरिया की, वो थोड़ी मिड सीज़न सोइंग थी जो अप्रैल मई में लगाई गई है, और उसकी एक चुनाई हो चुकी है कई जगहों पे, कई जगह पे अभी वो भी नहीं हुई। तो उसके लिए यूरिया का क्राइसिस जो था वो मेरे नोटिस में आया। उसके लिए ना सिर्फ मैंने खुद लोकल अपने जो डीलर्स थे, जो डिपार्टमेंट्स है, उनके साथ अभी मीटिंग की है, बल्कि गवर्नमेंट को भी आज ही लेटर साइन करके सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ को भेजा है कि ये अपने लेवल पर भी इस मामले को टेकअप करें। जो हमारी यूरिया बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं उनसे इंश्योर करवाएं कि वो जो प्रोडक्शन है वो एक तो ऑप्टिमल लेवल पे रखें, प्लस जो है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इंश्योर करें। आपका बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे डिप्टी कमिश्नर साहब ने नोटिस लिया है इस बात का कि भावलपुर के काश्तकारों को यूरिया खाद नहीं मिली, और इस हवाले से सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो है उनको भी लेटर लिखा गया कि इस मामले में। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर।
एसपी लीगल हाकिम अली का थाना सदर मुल्तान का अचानक दौरा। एसपी लीगल ने थाने का रिकॉर्ड चेक किया और हवालात की इंस्पेक्शन की। एसपीओ थाना सदर अजहर गुल ने एसपी लीगल को ब्रीफिंग दी। एसपी लीगल ने कहा, पुलिस अवाम से अच्छे अखलाक से पेश आकर इंसाफ के तकाजे पूरे करे। चीफ सेक्रेटरी का डीसी ऑफिस मुल्तान का दौरा। जनूबी पंजाब के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज भी हमरा जायज है। इजलास जिले इंतजामिया समेत तमाम महकमों के अफसरान की भरपूर शिरकत। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने हुकूमती इकदाम बारे ब्रीफिंग दी। जिले अमन कमेटियों को मजीद फाल बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अमन का क्याम बहुत जरूरी है। इंतजामी अफसरान को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। सीईओ का मॉडल बाजार भेरा का अचानक दौरा। जीएम प्रोजेक्ट सद्दाम हुसैन और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर फरहान दिलावर भी उनके हमरा थे। दुकानदारों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। नाकस इंतजामात पर सुपरवाइजर को शोकॉज नोटिस भी जारी किया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाह जमाला की ज़ेर सदारत कपास बारे इजलास में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकारी मुलाजमीन को टास्क सौंप दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि किसानों को नहरी पानी की फराहमी के लिए काविशें तेज की जाएं। डिप्टी कमिश्नर की कपास की पैदावार की ट्रेल का खास तौर पर ख्याल रखने की भी हिदायत। जतोई में महकमा ज़राअत कपास की फसल की पैदावारी हदफ हासिल करने के लिए सरजोड़ कोशिशें जारी कर रही है। एडी का कहना था कि एसी की सरबराही में फील्ड असिस्टेंट तहसीलदार ऐलानात करके किसानों में कपास की आगाही फराहम कर रहे हैं। मौसमी कपास की फसल पक के तैयार है। किसान बर वक्त कपास की फसल को पानी लगाएं और स्प्रे करें। आरपीओ भक्कर ने शोहदा के वरसा में प्लॉट की मलकती कागजात तकसीम किए। शहीद कांस्टेबल गुलाम यासीन, गुल मोहम्मद और शकील नासिर के वरसा में प्लॉट्स के कागजात तकसीम किए। डीपीओ का कहना था कि जिला भक्कर के चारों शोहदा के वरसा को मकान और प्लॉट तकसीम कर दिए गए हैं। मकानों की तामीर के लिए फंड के हुसूल के लिए कोशा है। शोहदा के वरसा की दुआएं हमारे लिए ढाल हैं। शहीदों के वरसा को छत मुहैया करना हमारी जिम्मेदारी है। कोटशुठा में पुलिस खिदमत मरकज का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। आरपीओ डेरा गाजी खान और डीपीओ ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। आरपीओ का कहना था कि पुलिस खिदमत मरकज का क़याम एहसन इक़दाम है। खिदमत मरकज में अवामी मसाइल से मुताल्लिक 17 सहूलियात फराहम की जाएंगी। पुलिस से मुतल्लिका अवामी मसाइल मुकामी सतह पर हल होंगे। कोटशुठा से आपको आगाह करें, पुलिस से मुतल्लिका अवामी मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे। पुलिस खिदमत मरकज का क़याम एहसन इक़दाम है। अब आपको बताएं, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग सेमेस्टर में दाखिले बंद कर दिए। यूनिवर्सिटी का नामुकम्मल दरख्वास्त देने वालों को दाखिला न देने का ऐलान है। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक जिनको दाखिला नहीं मिला वो अपनी फीस वापस ले सकते हैं। गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार खान में दाखिलों का आगाज। इंटरमीडिएट के दाखिले 15 सितंबर तक जारी रहेंगे। प्रिंसिपल का कहना था कि बीएस 4 साला प्रोग्राम्स के दाखिले 30 सितंबर तक जारी रहेंगे। रवा बरस बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस्लामियात का आगाज कर दिया गया है। सरकारी कॉलेजेस में आला क्वालिटी तालीम दी जा रही है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।